हेलो दोस्तों, प्रयास क्लासेस 1M की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.6 के अगले जो क्वेश्चन थे वो करने वाले हैं 5 नंबर तक। 4 नंबर तक हम क्वेश्चन करा चुके थे, 5 नंबर फिर क्वेश्चन करने वाले हैं। कक्षा 12 की मैथ पूरी तरह से आपको खत्म करनी है, लेकिन आपको जुड़े रहना है और पढ़ना है धीरे धीरे। तो आपको देखो यहाँ पर क्या बताया गया, जो 5 नंबर क्या है। चीज़ें अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो भाई, ठीक है। तो 5 नंबर क्या लिखा है, आज नंबर सवाल है x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। क्या लिखा है, माइनस cos 2 थीटा। तो इसके सारे रूल सब कुछ हमने सिखा दिया है। तो इसको अगर जिसने नहीं देखा तो पहले वीडियो पर इसको देखो और इनके सवालों को समझो, इसके नियम को समझो कैसे लगाया जाता है, फिर आप आओ। तो क्या लिखा है, एक हो गया आपके पास cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y बराबर sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। अब यहाँ से हमको dy अपॉन dx की वैल्यू बतानी है। अब देखो आगे देखो फिर इसमें करना क्या है, इसका तो करने हैं अवकलन, किसके डी मतलब थीटा के रेस्पेक्ट पर या थीटा के उस पर करना है। अब पहले तो इसका करते हैं, फिर इसका करते हैं, फिर इसी तरह हम दोनों करके फिर देखते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, इनको कर लेते हैं, आराम से करते हैं। अच्छा ठीक है, देखो इधर देखो, इसका अवकलन करना है। x बराबर क्या है हमारे पास, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। इसका अवकलन करोगे तो ये आएगा dx अपान डी थीटा बराबर डी बाई डी थीटा cos थीटा माइनस डी बाई डी थीटा इंटू cos 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ से देखो, इसके बाद cos थीटा का जो अवकलन होगा, cos थीटा का होता है माइनस का, क्या होता है sin थीटा, माइनस का रख लेते हैं, और cos का यहाँ भी क्या होगा, माइनस का sin 2 थीटा, और 2 थीटा का आप अलग है, यहाँ पर क्या करोगे, अवकलन करोगे। तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या, आपका मान मिलेगा। तो डी बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस मिलकर क्या बना लेंगे, प्लस। अच्छा 2 थीटा में थीटा का अवकलन क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो 1 को आगे लिख, 2 को आगे लिख लो, 2 इंटू साइन 2 थीटा। समीकरण नंबर नाम 1 दे दो। अब इस y वाले का देखो, y वाले को आपको करना है कैसे है। y वाला आपके पास सवाल क्या है, y बराबर साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। देखो साइन थीटा का अवकलन होता है cos थीटा। तो यहाँ से इसका अवकलन करोगे तो डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर डी बाई डी थीटा इंटू साइन थीटा माइनस डी बाई डी थीटा इंटू साइन 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आएगा डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर साइन थीटा का अवकलन क्या होगा, साइन थीटा करोगे तो माइनस का cos थीटा, सॉरी प्लस का cos थीटा होता है, cos थीटा माइनस का साइन का करोगे इसी तरह तो पूरे का क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा। आप 2 थीटा का अलग करोगे तो यहाँ से 2 थीटा अलग होगा इसका। तो डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर क्या बचा आपके पास, cos थीटा माइनस का थीटा करोगे तो 1 हो जाएगा, और 1 का गुणा 2 में करोगे तो देखना 2, तो 2 को यहाँ पर लिख लो, 2 इंटू क्या लिखोगे, cos 2 थीटा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। आपके पास इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2। क्वेश्चन में आपके यही शुरू पूछे डी वाई अपॉन डी एक्स का मान क्या होगा, ये बताना है। तो चलो भाई, ये समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 में क्या करा दें, भाग करा दें। तो यहाँ लिख लेना, समीकरण नंबर 2 में समीकरण 1 का क्या कराना होगा, भाग करा दें, भाग करा दो। तो यहाँ से आएगा डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी थीटा कैंसिल कर दो। डी वाई अपॉन डी क्या आपके पास है, cos थीटा माइनस का 2 cos 2 थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ये आपका जो होगा मान होगा, ये आपका आंसर हो सकता है। लेकिन यहाँ तक तो कोई ठीक है, आगे इसको और कर सकते हो अगर करना चाहो तो, नहीं करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं। इसको आप पहले लिख सकते हो, इसको बाद में लिख सकते हो,
वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप कह सकते हो यहाँ पर क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कॉस थीटा माइनस 2 कास 2 थीटा अपान इसको लिखोगे 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ये आपके पास हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हो गया आपका 5वें नंबर का आंसर। अब छठा नंबर आपके पास क्वेश्चन लिखा है, इसको भी देख लेते हैं। ये हम इस तरफ को हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन बिल्कुल सरल है। पहले आप अलग अलग अवकलन कर लो और फिर क्या कर लो, भाग, क्योंकि हमें यहाँ चाहिए क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका दूसरा नंबर दिए, छठा नंबर, इसको देखना होगा तुम्हारे पास क्या दिए, लिखा है ए कॉस थीटा और साइन थीटा, यही कुछ लिखा है ऐसे ही कुछ करके। तो देखते हैं कि करके क्या लिखा है छठा नंबर। तो बात हम करें तो छठा नंबर की, तो x बराबर आपके पास लिखा है ए, क्या लिखा है ए, फिर लिखा है थीटा माइनस साइन थीटा। फिर उसके बाद y की बात करें तो y बराबर क्या है, y बराबर ए और 1 प्लस कॉस थीटा, क्या है 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर थीटा के रेस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ से आएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर ए इंटू डी थीटा और थीटा माइनस साइन थीटा। तो जब इसका करोगे डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर ए, थीटा का अवकलन हमेशा 1 याद रखना और साइन थीटा का अवकलन क्या होता है कॉस थीटा। तो ये हो गया आपके पास एक समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार इसकी बात करें अगर, तो क्या आपके पास y बराबर ए और क्या 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखो साइन थीटा का थीटा कॉस थीटा ही होता है। अब इसका भी करोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ए और डी वाई यहाँ डी थीटा होगा, डी थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो अब देखो यहाँ पर से क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर ए, 1 का अवकलन 0 और कास थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का होगा माइनस का साइन थीटा। क्यों माइनस का हो सकता है कि प्लस का होगा, आप कमेंट्स पर जल्दी बताओ क्या होगा, माइनस का होगा कि प्लस का होगा। ये हम हटा दे रहे हैं, इसलिए पहले वाले सवाल का था। ठीक है, तो माइनस का होगा कि प्लस का, जल्दी छाप कर बताओ, जल्दी कमेंट्स पर छाप कर बताओ, जल्दी से क्वेश्चन को जल्दी से बताओ भाई क्या आएगा, माइनस का होगा कि प्लस का होगा। तो आपको समझने का प्रयास रखना है, बस क्या समझना है क्या नहीं समझना है ये याद रखना है। अब देखो कि समीकरण नंबर ये हो गया आपके पास समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 का क्या करना है, भाग करा देना है। तो समीकरण नंबर 1 जो 2 है पहले वो लिख लो, क्या है आपके पास a, देखो 0 इससे जुड़ नहीं सकता तो कुल मिला के कह सकते हैं माइनस a क्या है और साइन थीटा अपान, इसी तरह समीकरण नंबर 2 क्या है, ये आपके पास इसको रख लो, क्या लिखा है आपके पास a और 1 माइनस कॉस थीटा और अपान, ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 क्या है और dx अपॉन डी थीटा। अब इसका तो गुणा ऐसे होगा या यहाँ डायरेक्ट काट लो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, देखो यहाँ से ए भी कैंसिल होगा तो माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो आप तो क्वेश्चन पेपर में यही तक कर सकते हो, आगे हल भी हो रहा है तो हल कर सकते हो। हल कैसे हो रहा है कि थीटा बाई 2 के कभी फार्मूला पढ़ा होगा तो सही है, क्योंकि साइन थीटा का क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई, इसी तरह कॉस के थीटा बाई 2 कई फार्मूले बनाते हैं, तो उसी में से एक यूज करना है जिसमें आगे किसका इस्तेमाल करना है, यहाँ पर साइन का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, किसका इस्तेमाल करना होगा, साइन का, साइन का इस्तेमाल करना होगा। ध्यान रहे इसमें हमको किसका इस्तेमाल करना है, साइन का इस्तेमाल करना है। अच्छा तो देखो आगे करते हैं। अच्छा इसको तो यहाँ से होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर लगाओगे तो माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, क्योंकि साइन थीटा बराबर वो हो गया। अब देखो इसमें और आगे लगाओगे तो 1 माइनस 2 साइन 1 माइनस 2 साइन 1 माइनस हाँ, अब देखो थोड़ा सी आवाज़ आ रही थी यहाँ पर, 1 माइनस 2
क्या आपके पास 1 माइनस टू कास, यहाँ पर साइन का फार्मूला एडजस्ट करेंगे। साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन का फार्मूला होता है कास की पदों में कास थीटा बराबर होता है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ वही लगाने वाले, क्या लगाएंगे 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस टू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपान माइनस के अंदर गुणा होगा माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, माइनस से माइनस कैंसिल कर दोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस टू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अब बटे 2 है, ठीक है। यहाँ बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन आपका कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ से आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस कॉस थीटा बाई 2 अपान साइन थीटा बाई 2। अब देखो क्या होगा इसमें, इसके बाद ये हम पढ़ा होगा कॉस अपान साइन को क्या लिख सकते हो काट, तो हम इसको लिख सकते हैं काट, और काट क्या लिखेंगे काट थीटा बाई 2। तो ये हो गया आपके पास कौन सा 6 नंबर। थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन हल्का से एडजस्ट ज़्यादा हो गया क्योंकि लेवल जस जस बढ़ेगा क्वेश्चन का लेवल उसी तरह बढ़ेगा। 7 नंबर क्वेश्चन आपको देखना है और अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है। ये मैं इस तरफ का हटा दे रहा हूँ। अच्छा देखो 7 नंबर हम थोड़ी देर बात करने हैं, पहले हम उससे थोड़ा से और हाई लेवल्स के ना थोड़ा नॉर्मल लेवल के करते हैं, फिर हाई 7 भी करेंगे ऐसी बात नहीं है, पहले 8 करते हैं, ठीक है, फिर 8 करते हैं, 9 करते हैं, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है। तो कोई परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कौन क्वेश्चन कैसे लगाना है ये ध्यान रखना है आपको। तो पहले एक एक करके क्वेश्चन को देख लेते हैं कौन क्वेश्चन किस तरह से लगने वाला है, ठीक है। तो पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर कौन सा है, ये हटा दे रहे हैं इस तरफ का, अच्छा ये आज हम हटा दे रहे हैं, ये लो हमने हटा दिया, ये हटा दिया हमने, इसका काम हो गया खत्म, ठीक है, इसका हो गया काम खत्म। तो अब देखो तुम्हारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। देखो 7 करेंगे, इसको आराम से करेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, तो ऐसी बात नहीं क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, इसीलिए मैं स्पेशल बढ़िया से तुमको कराऊंगा, लेकिन अच्छे से कराऊंगा, चीज़ों समझ पाओ। तो उसके पहले हम 8 देख लेते हैं, फिर 7 भी देख लेंगे, पहले ये क्वेश्चन आपको समझना है। तो याद रखना है इसमें लिखा है x बराबर ए कॉस टी प्लस लाग, क्या लिखा है कॉस टी प्लस लाग टेन टी बाई 2। उसके बाद देखो y बराबर क्या लिखा है, y बराबर लिखा है ए साइन टी। अब इनका करना है अवकलन, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इनका हो जाएगा अवकलन। अब देखो इसमें करना कैसे, ये t के रेस्पेक्ट में करना है, तो यह आएगा dx अपॉन dt बराबर a d अपॉन dt। अब इस पूरे को एक बार में ही करना होगा, तो यहाँ हो गया cos t प्लस यहाँ हो गया log tan t बाई 2। अब देखो यहाँ थोड़ा समझने की बात है, dx बाई dt ए, यहाँ cos का क्या होता है, cos का माइनस साइन होता है, ये सभी लोगों को पता है क्या होता है माइनस साइन, ठीक है, तो यहाँ हो गया माइनस साइन t प्लस, अब देखो इसमें लाग का करोगे तो क्या होगा 1 बाई एक्स, लेकिन एक्स ही है क्या लिए ये पूरा, ये हो गया 1 अपान टेन टी बाई 2, क्या आएगा टी बाई टी को ऐसे बना लो, अच्छा डिस्टर्ब ना हो, टी बाई 2। अब ये बताओ कि इस टी बाई 2 का भी अलग होगा, तो टेन का क्या होता है, टेन का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर होता है कि नहीं, तो यहाँ पर से लिख सकते हो सेक स्क्वायर टी बाई 2, यानी आप इस टी बाई 2 का भी अलग करोगे तो जब टी बाई, चलो आगे स्टेप में कर लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, सब यही कर लेंगे, तो टी बाई 2 आगे कर लेते हैं। अब देखो इसको जब पूरा हल करोगे तो डी एक्स अपॉन डी टी बराबर ए क्या हुआ माइनस साइन टी प्लस। अब ये बताओ कि क्या tan टी को कोई क्या में चेंज किया जा सकता है क्या, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, लेकिन और भी कुछ तरीके से, है ना,
कैसे इस्तेमाल करना है कैसे नहीं करना है, तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो देखो यहाँ पर हो गया सेक, ये हो गया आपके पास सेक t/2 अपान tan t/2। अब देखो यहाँ से t/2 का मतलब इसका करोगे तो आएगा 1/2। अब देखो यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है इसको काश में बदल लो, इसको साइन वगैरह में बदल लो। तो dx अपॉन dt बराबर क्या होगा a माइनस का साइन t प्लस सेक को बदल लो 1/cos स्क्वायर t/2 और इसको पूरा बदल लो साइन t/2 अपान cos t/2 और गुणे में क्या लिखा है 1/2। देखो ये cos से cos कम कर दो तो यहाँ से आएगा dx अपॉन dt बराबर a माइनस का साइन t प्लस, जब ये cos से कम हो जाएगा तो इसका यहाँ पर एक cos बचेगा, यहाँ से एक cos बचेगा, तो वो cos आप लिख लो। cos क्या लिखोगे cos t/2 और ये साइन चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा साइन t/2 गुणे क्या हो गया 1/2 को शुरू में लिख लो। तो dx अपॉन dt बराबर a माइनस का साइन t प्लस 1/2 cos या 2 साइन लिख लो। अच्छा पहले साइन ही लिख लो, गुणा में कोई दिक्कत नहीं है, साइन t/2 इंटू cos t/2। अब इसके आगे देखो जैसे करोगे dx बराबर dt बराबर a माइनस का साइन t, ये फार्मूला बंदा भी लिखे थे इसका साइन 2 का, तो यहाँ लिखोगे इसको साइन 2 नहीं यहाँ रखोगे खाली t, क्योंकि t/2 चल रहा है तो यहाँ खाली रखोगे क्या t। अब देखो इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, गुणा कर सकते हो, इसका इसमें गुणा करोगे तो टोटली कितना आएगा dx अपॉन dt बराबर a, इसमें गुणा करोगे तो आएगा माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1 अपान क्या आएगा साइन t। अब देखो इसमें आगे और करना होगा थोड़ा से, तो देखो इधर हम करे दे रहे हैं तो ये आएगा dx अपॉन dt बराबर a, इसको देखो 1 को पहले लिख लो, मतलब ऐसे लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर t, कोई दिक्कत नहीं वही चीज़ लिखा है, ये अपान क्या हो गया साइन t, तो यहाँ आएगा dx अपॉन dt बराबर इसको क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन, आप 10 में पढ़े होंगे, तो ये हो गया cos स्क्वायर t अपान क्या हो जाएगा साइन t। आप देखो इसके लिए क्या करोगे, कुछ करना होगा कुछ नहीं करना होगा, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसको मानो समीकरण नंबर 1 है इक्वेशन। अब समीकरण नंबर 2 को हल करके देखे दे रहे हैं, 2 क्या कहना चाहता है, 2 से भी पता चलेगा कि क्या करना है आगे। तो लिखा आपके पास 2 क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है y बराबर a साइन t, तो इसका अवकलन क्या होता है, अवकलन आपको आना भी चाहिए ना, तो y बराबर होता है a साइन t। अब इसका अवकलन जब करोगे तो किसके t के रेस्पेक्ट पर, तो dy अपॉन dt बराबर dy/dt इंटू a इंटू क्या होगा साइन t, तो यहाँ से आएगा dy अपॉन dt बराबर साइन का अवकलन क्या होगा cos, तो यहाँ से आएगा cos, वो भी माइनस का होगा कि प्लस का, और ये होगा प्लस का, तो ये देखो a का तो होगा नहीं। अब देखो ये आ गया आपके पास समीकरण नंबर 1 और 2, ये बना लो समीकरण नंबर 2। तो अब समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करना है, यानी समीकरण नंबर 1 का भाग 2 में देना है, इसको मैं हटाकर भाग करा दे रहा हूँ। जैसे उसमें किए थे वैसे इसमें भी करना है, कोई खास परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको देखना है, बस थोड़ा से समझने की ज़रूरत है क्वेश्चनों का। तो देखो क्या समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 का क्या करना है, भाग कराना है। ये आएगा a cos t अपान a cos स्क्वायर t अपान क्या हो जाएगा साइन t बराबर समीकरण नंबर 1 क्या था, समीकरण नंबर 2 पहले क्या था dy अपॉन dx, यहाँ आ गया dy अपॉन dt अपान dx अपॉन dt, तो ये कैंसिल इससे हो, और a से a कैंसिल, एक cos से एक cos कैंसिल, साइन ऊपर चला गया, तो यहाँ आ गया साइन t अपॉन cos t बराबर dy अपॉन dx, तो यहाँ हो गया dy अपॉन dt, इसको क्या लिख सकते हो tan t, तो ये हो गया आपके पास अवकलन। तो कुल मिलाकर आराम से देखो थोड़ा से क्वेश्चन को समझो, और थोड़ा सा देखो क्या है ना, थोड़ा स्पीड तो देनी ही पड़ेगी, नहीं इतना पढ़ाई सिलेबस कैसे होगा। अब इतना भी नरम नहीं, क्योंकि अवकलन अब बहुत ख़त्म होने की कगार पर आने वाला है, और आपको तो सीखना ही होगा थोड़ा से हैं। तो थोड़ा से अगर कोई दिक्कत हो वीडियो को
थोड़ा इस रोक रोक कर तब देखें और अपने कॉपी में नोट कर। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर करो। तो अब ये हो गया आपके पास 8वां नंबर आज सवाल। नाइन्थ नंबर सवाल क्या है? कुछ भी नहीं है। नाइन्थ नंबर देख लेते हैं जल्दी से। नाइन्थ नंबर सवाल क्या है? देखो नाइन्थ नंबर सवाल को देखना है, बस आराम से क्वेश्चन को देखना है कैसे हैंडल करना है। पहले रीड करो। क्वेश्चन लिखा है x बराबर 1 सेक थीटा। x बराबर क्या लिखा है? a और फिर लिखा आपके पास सेक थीटा। उसके बाद y बराबर क्या लिखा है? y बराबर लिखा है b tan थीटा, ये लिखा है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, थीटा के रिस्पेक्ट पर करना है। तो आप करोगे तो dx अपॉन क्या होगा? d थीटा बराबर dy d थीटा a इंटू क्या होगा? सेक थीटा। अब सेक का अवकलन बताएगा कौन? तो आप लोग बताओगे, कमेंट पर तुरंत छाप कर बताओ कितना होता है। तो यहाँ आएगा a सेक थीटा का होता है, सेक थीटा कह सकते हो ये सेक थीटा इंटू क्या होता है? tan थीटा। ठीक है, तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 यानी समीकरण नंबर 1। अब अगर हम दूसरे की बात करें, कौन से दूसरे नंबर की बात अगर करें, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो क्या है ना, दूसरा नंबर क्या है इसका? दूसरा ये क्या है? ये लिखा है y बराबर क्या लिखा है? b tan थीटा। इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट करना है। तो dy अपॉन d थीटा बराबर dy d थीटा इंटू b इंटू tan थीटा। तो यहाँ से आएगा dy अपॉन d थीटा बराबर b। tan का क्या होगा? tan का होता है आपके पास सेक स्क्वायर थीटा। तो अब ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 का क्या करना है? भाग, क्योंकि हमें चाहिए क्या? dy अपॉन dx चाहिए। तो हमें जो इक्वेशन 2 बनी उसमें क्या कराना है? भाग। तो यहाँ से आएगा देखो dy अपॉन d थीटा भागे क्या लिखा आपके पास? dx अपॉन d थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 का मान क्या निकाला आपने? b और क्या निकाला? सेक स्क्वायर थीटा। और इसका पूरी इक्वेशन क्या निकाले? इसका इक्वेशन निकाला आपने a सेक थीटा इंटू tan थीटा। तो अब देखो यहाँ से एक सेक से सेक कम कर लो तो कम हो जाएगा, और यहाँ से d थीटा से d थीटा कैंसिल होगा। तो यहाँ से जो dy अपॉन dx का मान आ सकता है, तो वो ये हो सकता है b सेक थीटा अपॉन a tan थीटा। तो और भी इसको आगे साइन अपॉन कास में भी चेंज करके आप कर सकते हो। तो आंसर देखते हैं क्या आता है। हाँ हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसके आगे और भी कर सकते हो। तो देखो यहाँ से dy अपॉन dx बराबर b cos को लिख लो 1 बाई सेक को लिख लो 1 बाई cos थीटा, और a tan को लिख लो sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ से देखो cos से cos कैंसिल हो जाएगा। तो dy अपॉन dx बराबर क्या होगा? b अपॉन a इंटू साइन थीटा। अब इसको और भी आगे लिख सकते हो। और आगे कैसे लिख सकते हो? और आगे लिखना है तो यहाँ पर से हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो यहाँ लिख सकते हो कोसेक थीटा। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो ये था आपका 9th नंबर सवाल। अगर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो आप क्वेश्चन कमेंट्स पर लिखो। अब आपके जो इस प्रश्नावली में 7 नंबर, कौन कौन से नंबर? एक 7 थोड़ा लेंथी है, इस सवाल को स्पेशल और अच्छे क्वेश्चन टाइप से कराएंगे क्योंकि बड़ा है सवाल। और आपका बचा 10 नंबर और 11 नंबर। इन सब का वीडियो में एक साथ ही पूरे उस पर कराएंगे क्योंकि ये थोड़े बड़े सवाल हैं। आपको इन सवालों में अगर कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ कमेंट्स पर लिख सकते हो। तो अब ध्यान देना है 7, 10, 11 इनको आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने को मिलेगा। आपको बस इतना ही आज आपके लिए ठीक है, पर्याप्त है। ठीक दोस्तों, जय हिंद।